हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी और ये बैक साइड का नेक कट कर रही हूँ। बैक साइड का नेक उसे 7 इंच चाहिए था। बैक साइड का डीप नेक मांगा है, फ्रंट का तो थोड़ा ठीक ही मांगती है, ज़्यादा बड़ा नहीं मांगती, लेकिन एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट के ऊपर, उसी हिसाब से उसका नेक बनेगा। और ये मैंने 7 इंच लंबा नेक कट कर लिया है। 2.5 इंच 2.25 इंच चौड़ाई ली थी और 7 इंच लंबा बॉक्स बनाकर यू शेप में नेक कट कर लिया है। अब इसको लाइनिंग के साथ ही बना दूंगी मैं, उरी पट्टी अलग से नहीं लगाऊंगी। लाइनिंग के साथ बनाने से ना बहुत अच्छी सफाई आ जाती है नेक में, उरी पट्टी से इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए अच्छे से सेट करके रख लेना है। आप चाहें तो पिन लगाकर सेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही हाथ से सेट कर लिया है, बस हो जाएगा। अगर बिगनर हैं तो पिन लगाकर अच्छे से पहले नीचे बिछा कर इसको सेट कर लें, फिर बाद में बनाएं इसको। तो इसका ना उल्टा सीधा है, ये फ्रंट साइड पर ना शाइन है इस कपड़े में, इसलिए मैं देख रही थी। तो अब इसको ना राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। 2.25 इंच चौड़ाई ली थी मैंने। और ये देखें नेक बन गया है। और ये ना ये अंदर से कपड़ा कट कर लेना है लाइनिंग वाला, सिलाई के बिल्कुल पास पास से कट करना है, सिलाई के ऊपर ना कटने पाए। और ये देखिए अंदर से कपड़ा कट हो चुका है। अब इसको ना हमने उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है। ये दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ थी लाइनिंग की और इसकी, मतलब लाइनिंग की तो कोई नहीं होती, सीधी साइड ये कपड़े की थी, तो मैंने सीधी साइड नीचे की तरफ रखी थी पहले। और एक सिलाई ऐसे लगा देनी है बड़े बखिया करके। ये सिलाई लगाने से ना बड़ी आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है उल्टी साइड के ऊपर। सिलाई लग चुकी है, अब इसे ना उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे और साथ ही एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर। इससे अच्छे से नेक हो जाएगा अटैच। आप चाहें तो प्रेस के साथ बिठा सकते हैं, मैं सिलाई लगाऊंगी इसको। और ये देखिए किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है इसको। और इस तरह से हमारा बैक साइड का नेक बन जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी, दोनों काम साथ ही हो जाएंगे। फ्रंट का भी मैं ऐसे ही लाइनिंग अटैच करके बनाऊंगी। तो ये हमने सिलाई लगा दी है ऊपर एक टॉप के ऊपर। तो अब साइड वाले ये तीरे जोड़ देने हैं लाइनिंग के और साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है। लाइनिंग अच्छे से अटैच कर देनी है, बस आर्म होल के पास में नहीं अटैच करती, बाकी मैं फिटिंग की और तीरे के ऊपर अटैच कर देती हूँ लाइनिंग। आर्म होल की जब हम बाजू लगाएंगे ना तभी अटैच हो जाएगी। नेक रेडी है और लाइनिंग भी लग चुकी है बैक साइड के ऊपर। अब फ्रंट का हम करेंगे पोस्टमार्टम। तो ये हमारा फ्रंट का है, बहुत अच्छी कढ़ाई थी। ये देखें ग्रीन कलर का सूट है। पहले ना चौक के साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए 5 इंच। तो जो एक्स्ट्रा है दोनों साइड पर निशान लगा लिया है। पौना पौना इंच था, 1.5 इंच ज़्यादा था, चौड़ाई में काफ़ी था नेक। और ये चौक के साथ हल्का सा ड्रॉ कर लिया है। इस बार नहीं बोली चुप करके ले गए, पिछली बार ना मैंने ऐसा नेक बना दिया था वी शेप में, तो दोबारा से मेरे से उधर हिट करना उसने यू शेप में बनवाया। बोल रही थी कि मैं तो हमेशा राउंड राउंड ही डालती हूँ, तो इस बार एम्ब्रॉयडरी थी इसलिए बोली नहीं। मैं सोच रही थी कि यू शेप में ही बना दूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ही नेक बनाते हैं, वी शेप में है तो वी ही बनाऊँगी मैं। दोनों सीधी साइड अंदर है, मतलब लाइनिंग की तो होती नहीं सीधी साइड, तो सूट की जो सीधी साइड है ना वो अंदर की तरफ है। और जहाँ पर लाइनिंग है ना वहाँ पर मैं ड्रॉ कर लिया था मैंने, बिल्कुल सेंटर से इसे मोड़ लेंगे ताकि कोना सा बन जाए। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, पौना पौना इंच का छोड़ा था दोनों साइड से मैंने मार्जिन। तो छोटा नेक ही चाहिए था उनको, कोई हैवी साइज़ की होती तो पूरा ही ले लेते हम। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको ना अंदर से कपड़े को कट करना है जो एक्स्ट्रा है। दूसरी साइड से देख रही थी कि अच्छी शेप आई है कि नहीं, एक साइड से ना थोड़ा सा कम बचा था। ये देखिए मार्जिन एक साइड से ज़्यादा है ना, तो दूसरी साइड से शेप पता चल जाती है। यहाँ से थोड़ा सा डीप करके एक बार और सिलाई लगाऊंगी। अपनी तरफ से पूरा परफेक्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं कि सिलाई लग गई है अब क्या करें। लेकिन मैंने दूसरी साइड से देखा थोड़ा टेढ़ा लग रहा था नेक, तो अब ये मैंने एक और सिलाई लगा ली है, दूसरी सिलाई निकाल दूंगी जो आगे वाली है। तो ये हमने सिलाई के पास पास से कपड़ा कट कर लेना है, वी शेप में ही नेक बना था ये। तो इसे कट करके इसको भी उल्टी साइड पर पलट देंगे। कपड़ा कट हो गया है, अब इसको हमने उल्टी साइड पर पलटना है, लेकिन उससे पहले ना तीरे जोड़ूंगी मैं, बाद में पलटूंगी। पहले एक सिलाई लाइनिंग के ऊपर लगा लेती हूँ, लाइनिंग को आगे की तरफ बढ़ाकर एक सिलाई लगानी है। ऐसे ही मैंने बैक साइड का भी नेक बनाया है लाइनिंग के साथ। ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही पक्का था कपड़ा। तो वो मुझसे पूछते हैं कि लाइनिंग की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि
उनको लगता है कि पतले कपड़े के ऊपर ही लाइनिंग लगती है, लोगों को लगता है, लेकिन ये जो कढ़ाई होती है ना, ये चुभती है, इसलिए लगानी पड़ती है। कई लोग तो एक ही पल्ले के ऊपर लगवाते हैं, फ्रंट के ऊपर। तो सबसे पहले तीरा जोड़ूंगी, फिर मैंने ना लाइनिंग को उल्टी साइड पर फोल्ड करना है। तो ये बैक साइड का तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फ्रंट का अभी रहता है, सिर्फ नेक ही बना है। ये देखिए, दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है, तो ऊपर से लाइनिंग ले लेनी है। ये फ्रंट की लाइनिंग है ना, जो उसको ऊपर से लिया है मैंने, बैक साइड के ऊपर से। तो इस तरह से तीरा जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा अंडरग्राउंड हो जाएगा सारा काम, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों साइड के तीरे जोड़ लिए हैं। ये देखिए, दूसरी साइड का भी जोड़कर आपको बताती हूँ। लाइनिंग अभी नहीं जोड़ी है मैंने, ये स्टोन निकाल रही हूँ ताकि सुई ना ख़राब हो जाए। स्टोनों का बड़ा परेशानी होती है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो स्टोन वाले सूट बहुत आते हैं। ये राखी के ऊपर आया था सूट, और ये लाइनिंग ऊपर फोल्ड कर दी है मैंने बैक साइड के पल्ले के ऊपर। दोनों सीधी साइड अंदर रखकर एक सिलाई लगा दी है। इस तरह से तीरा जोड़ा है तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, अंडरग्राउंड हो जाएगा सारा, ये सिलाई दिखाई नहीं देगी। दोनों तरफ के तीरे जुड़ गए हैं। अब हमने फ्रंट के ऊपर एक सिलाई लगानी है। पहले मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे तीरा जोड़ना था, इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। अब इसको ना सिलाई लगाकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई लगा देंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा नेक। ना कोई एक्स्ट्रा बुकरम लगी है, ना पेस्टिंग पेपर, ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा, बस लाइनिंग के साथ ही दोनों साइड के नेक बन गए हैं। मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने लाइनिंग के साथ ही बना लिया। थोड़ा पतला कपड़ा हो तो फिर आप अलग से बुकरम से नेक या फ्यूज़ पेपर से बना लें, ताकि थोड़ी सी ग्रेस आ जाए। ये तो मोटा है कपड़ा, ग्लेस कॉटन का कपड़ा काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है। ये देखें, दोनों तीरे भी जुड़ गए हैं और दोनों नेक भी बनकर रेडी हो गए हैं। कढ़ाई बहुत ही सुंदर थी। ये देखें, बटन भी लगे हैं सेंटर में छोटे छोटे। इस बार मैंने बटन नहीं निकाले। अब साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर, लाइनिंग लगाकर इसे कंप्लीट करते हैं और फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे। दोनों साइड की लाइनिंग लगा रही हूँ मैं। एक साइड की लग गई है, ये दूसरी साइड पर भी अटैच कर दूँगी मैं। लाइनिंग कॉटन की लेकर आई थी मैं। अगर टाफ्टा वो कपड़ा हो नेट का या जॉर्जेट का, उसके नीचे टाफ्टा या फिर क्रेप की लाइनिंग लगती है, इसके नीचे तो कॉटन की ही लगती है। तो लाइनिंग मैंने 1.5 मीटर ही ली थी। ये पतली है, स्लिम ट्रिम है लक्ष्मी, इसलिए इसकी लाइनिंग भी कम आई है। तो अब हमने लगाना है इसके ऊपर फिटिंग का निशान। पहले मैंने सोचा था कि ये स्लिम ट्रिम है, इसकी फिटिंग ना मैं ऊपर बैठ कर ही लगा दूँगी, फिर अच्छा एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये सेंटर में एम्ब्रॉयडरी है, मुझे दिख रही है, वहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। बस्ट थी 34 इंच, उसका आधा हो गया 17 इंच, 17 का आधा हो गया 8.5। तो ये 2 इंच सीधा, 7 पर कमर का, 14 पर हिप का। इधर से भी 2 इंच सीधा, 7 पर कमर का, 14 पर हिप का निशान। कमर थी इसकी 29 इंच, तो उसका आधा हो गया 14.5, 14.5 का आधा हो गया 7.25, 7.25 दोनों साइड पर लगा लिया है। तो फिर से हमने हिप लेनी है। हिप भी 34 इंच है, उसका आधा हो गया 17 इंच, 17 का आधा हो गया 8.5। दोनों साइड पर 8.5 का निशान लगाकर इनको आपस में मिला देना है। इंची टेप से ये मिला दिया है, और कमर के पास से गुलाई की तरह से लेकर जाना है, एकदम तिरछा नहीं निकालना है। और इस साइड पर भी चौक से निशान लगा देंगे। तो ये हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब हमने सिलाइयाँ लगानी है फिटिंग के ऊपर। नेक बनने के बाद, फिटिंग का निशान लगाने के बाद ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो थोड़ा सा ही काम रह गया है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये लाइनिंग बढ़ जाती है ना फ्रंट के ऊपर, इसे कट कर लेना है। मुझे याद नहीं रहा था, नहीं तो नीचे बैठ कर ही मैं कट कर लेती। तो ये लाइनिंग थोड़ी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसको कट कर दूँगी। तो फिर फिटिंग के जहाँ पर निशान है वहाँ पर सिलाइयाँ लगा देनी है। नेक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो सीधी सिलाइयाँ ही होती हैं, बन जाता है सूट जल्दी से। तो ये दोनों साइड पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है ना, 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी है फिटिंग के ऊपर। एक सिलाई ऐसे पीछे को घुमा कर लगाती हूँ ताकि डबल सिलाई हो जाए, तो कस्टमर भी खुश रहते हैं कि 2 सिलाइयाँ हैं, जब जी चाहे तो एक खोल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिप से तो उतना ही रहता है, कमर और बस्ट का ही खोल सकते हैं, बाकी का हमारा ना इतना ही रहता है जितना नाप होता है, क्योंकि हिप के ऊपर सिंगल सिलाई हो जाती है जाकर। ये तो बस मन को खुश करने के लिए एक और सिलाई लगा देती हूँ मैं। तो अगर खोलना है तो पूरा ही नीचे तक खोलना चाहिए, क्योंकि हिप के पास से अगर हम डबल सिलाई लगाएंगे तो चाक फोल्ड करने में परेशानी आती है।
ये डबल सिलाई करके लगा दी है दोनों साइड की फिटिंग। अब हमने बाजू को जोड़ना है। बाजू को जोड़ने के लिए सबसे पहले आर्म होल को नापना होता है। आर्म होल 7 इंच तक आया था, 7 साढ़े 7 तक आया था। छोटी सी है स्लिम ट्रिम, बस इतना ही था। तो अब हमने ना वो बोल कर जाती है हमेशा ही कि लेस लगा देना। ये मेरे पास पड़ी थी समोसा लेस, इसे ही लगा दूँगी। हमेशा बोल कर जाती है छोटी लक्ष्मी के दीदी बाजू के ऊपर ना लेस लगाना। तो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा होता है, फिर मैं भी लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए अंडरग्राउंड लगा रही हूँ मैं। लेस की उल्टी साइड जो है वो रखी है मैंने इस तरफ। तो जब हम नीचे को पलटेंगे ना सीधी साइड आ जाएगी। कपड़े को फोल्ड करके ऊपर रखती जा रही हूँ और लेस को सेट करते हुए आधा आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके डबल बार फोल्ड कर रही हूँ। तो जितनी हमें चाहिए उतनी ही यूज़ करेंगे। आधा इंच आधा मीटर कपड़े, आधा मीटर लेस से ना बाजू लग जाती है बाजू के ऊपर। तो ये मेरे पास टुकड़ा पड़ा था, उसी में से लगाया है मैं। वैसे स्पेशल नहीं लेकर आई इसके लिए। तो ऐसे फोल्ड कर देंगे। कितनी सुंदर लग रही है किनारी। ऐसे ही मैंने सूटों के ऊपर भी कई के ऊपर लगाई है ये ट्रायंगल लेस जो होती है समोसा लेस। तो ये बाजू के ऊपर लेस लग गई। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे बाजू की। दूसरी बाजू के ऊपर भी ऐसे ही लग जाएगी। बहुत सुंदर लग रही थी गोल्डन कलर की। तो मैं ना हाथ के ऊपर घिसा घिसा कर देख रही थी कि चुभेगी तो नहीं। तो नहीं चुभती, जब इतनी भारी एम्ब्रॉयडरी ली है तो ये लेस क्या चुभेगी। दूसरी बाजू के ऊपर भी ऐसे ही लगा देंगे जैसे मैंने फ्रंट के ऊपर लगाई है, पहली बाजू के ऊपर लगाई है। इसके बाद में फिटिंग लगा देंगे बाजू की। और ये बाजू के ऊपर लेस लग चुकी है। तो बाजू की मोरी मैंने 4.5 इंच रखी थी और बैक साइड के ऊपर तो वही जो हमारी है 7 इंच या 7.5 आया था ना, उतना ही रखना है। ये देखिए इंची टेप से नाप कर जितना भी आया है ना उतना रख कर इसको आपस में मिला देना है चौक के साथ। और इसकी ना मोरी वाली काट भी मैंने बाद में डाली थी क्योंकि पहले नहीं डाली थी। तो ये बाजू के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आगे की काट भी डाल दूँगी मैं। काट डालने के लिए पहले दोनों बाजू सीधी करके देख लें कि जो साइड फ्रंट के ऊपर आएगी उसी साइड पर काट डालनी होती है। तो ये फिटिंग का निशान है जहाँ पर, वहाँ पर हमने दोनों बाजू की फिटिंग लगा देनी है। उसके बाद में काट डालेंगे इसकी। मोरी 4.5 रखी है और पीछे से 7.5 या 8 इंच आया था ना, उतना ही आर्म होल रखना है। फिटिंग लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी मैंने कट कर लिया है। और ये देखें ऐसे आगे वाली काट डालनी है बाजू की। और फिर बाजू को सीधा करके सूट को उल्टा ही रखना है और इनको जोड़ना है सूट के अंदर आर्म होल को। सूट हमारे के ऊपर फिटिंग लग चुकी थी। अब बाजू को जोड़ना है। सीधी साइड पर जो काट वाली साइड है वो आनी चाहिए। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को फोल्ड कर देना है और फिर इसे गोल गोल घुमाकर अटैच कर देना है। ये देखिए, तो मैंने कैमरा ना बिल्कुल पास से किया है ताकि आपको दिखा सकूँ। आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों को जोड़ते हुए आपस में आधा आधा इंच का गैप छोड़ना है। इंची टेप से अच्छे से नाप कर फिटिंग लगाएं बाजू की, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है, बड़ी छोटी नहीं होती। ये आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। कई लोग ना यहाँ पर किनारे के ऊपर सिलाई लगा देते हैं, फिर इंटरलॉक नहीं होती और सिलाइयों में भी जल्दी निकल जाती है। ये देखिए कितनी अच्छे से अटैच हो चुकी है हमारी बाजू। और कढ़ाई बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल पक्की है, ये नहीं कहीं जाएगी। दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देनी है। ये देखें फिटिंग लग चुकी थी उसकी, उसको भी मैं अटैच कर दूंगी। और इसके बाद में हमने टिच बटन के लिए पट्टियाँ बनानी है, वो लगानी है। तो ये हमारा सूट रेडी हो चला है, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। बाजू जुड़ चुकी हैं दोनों ही। तो मैं देख रही थी स्टोन से आ रहे हैं बीच में, इंटरलॉक की मशीन को भी कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। तो ये टिच बटन के लिए छोटी सी पट्टी बना रही हूँ, छोटी ही लगेगी। इसका तीरा कम ही था, 5.5 इंच तो तीरा लिया था मैंने। तो जो बहुत ही कम आता है फिर ये तीरा आर्म होल जो होता है ना तीरा दोनों साइड पर। तो ये 2 पट्टियाँ बन चुकी हैं। इन दोनों को ना हमने तीरे के ऊपर अटैच कर देना है। दिखाई नहीं दे रही सिलाइयाँ, बस लाइनिंग के अंदर से थोड़ा सा जोड़ है वहाँ पर अटैच कर दूँगी मैं। ये अंडरग्राउंड तीरा जोड़ दिया है, बिल्कुल भी धागे नहीं दिखाई दे रहे इसके। तो अच्छी बात है, ये ऐसे जोड़ा है ना तो जो कढ़ाई है वो भी नहीं चुभेगी तीर आर्म होल यहाँ पर मोढे के ऊपर। दोनों टिच बटन की पट्टियाँ लग गई हैं और जो तरपाई वाली है ना उसको भी मोजा है। दोनों नेक के ऊपर तरपाई नहीं करनी। और ये फ्रंट के ऊपर भी मैं लेस लगा दूंगी। जो पट्टी निकली थी ना कढ़ाई वाली एम्ब्रॉयडरी वाली वो बल लगाऊंगी।
सबसे पहले चेक कर लेना है कि दोनों चाक बराबर हैं कि नहीं, फिर मैं उसे अटैच कर दूंगी वो वाली पट्टी को। तो बराबर ही थे बिल्कुल। तो ये सिलाइयाँ ना खिंच रही थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ना अब सुई चेंज की है, तो अब बहुत अच्छी सिलाई आ रही है मशीन के ऊपर। पहले सस्ती वाली सुइयाँ डाली हुई थी। तो ये फूलों का ना ऊपर को फेस करना है, ये जो बने हुए हैं कढ़ाई वाले, बहुत ही सुंदर इतने सारे स्टोन लगाकर उन्होंने पट्टी बनाई हुई है ये एम्ब्रॉयडरी वाली। तो ये देखें ये अटैच हो गई। ये तो पतली से है ना स्लिम ट्रिम, तो इसके कितनी पट्टी 3 फूल बच गए थे। अगर कोई हैवी साइज होता तो उसको तो मेरे को ना साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ता। बड़े बड़े घेरे आ जाते हैं जैसे 50 हिप्पो वाले, उनके बहुत मुश्किल हो जाती है, ये कढ़ाई पूरी नहीं आती। तो ये देखे 3 फूल अच्छे से बच गए हैं, लेकिन मैंने फेंक ही दिए थे, मेरे काम के नहीं थे। तो बैक साइड के ऊपर निशान लगाएंगे घेरे का, तो वो भी फोल्ड कर देंगे अच्छे से। सेट करके सभी वल निकाल कर दोनों साइड पर ऐसे ही निशान लगा लूँगी, और पीछे का घेरा भी फोल्ड कर देना है। इसके बाद में चाक फोल्ड करते हैं। लाइनिंग वाले सूट को स्टिच करने में 1-1.5 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है, लेकिन मैंने देखे तोड़ मरोड़ कर आपके लिए 16 मिनट की वीडियो रेडी की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो ये चाक फोल्ड हो रहे हैं, ऐसे ही दूसरी साइड का भी ये कर लूँगी मैं, उधर से सिलाई निकाल कर। तो फिर तरपाई वाली को सिर्फ ये चाक और एक साइड का घेरा ही तरपाई करना पड़ेगा आज, तो उसका बहुत ज़्यादा काम बच जाना है। तो ये देखिए कितने सारे स्टोन लगे हैं फूल के ऊपर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ निकालने को, पर जिस साइड से निकाले थे ना वो साइड तो अंदर आ गई थी, तो जहाँ पर सिलाई आनी थी वहाँ पर फिर से स्टोन रह गए थे, तो बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। ये देखिए अच्छे से सेट करके इसको फोल्ड कर देना है। दूसरी साइड के चाक भी ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी मैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।